नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्रोजेक्ट में ऑनलाइन चैनल में। आज हम वापस से आ गए हमारा लाइव प्रोसेस चैप्टर लेके। तो आज हमारे पास इसमें हमने इसके पहले ये पढ़ लिया भाई, न्यूट्रिशन पढ़ लिया, हमने कवर कर लिया, हमारा न्यूट्रिशन कवर है। हमारा रेस्पिरेशन भी हो गया है लास्ट लेक्चर में, अगर आपने देखा होगा तो पूरा का पूरा रेस्पिरेशन जितना भी था हमने सब कुछ क्या कर लिया, उसमें कवर कर लिया है। अब हमारे पास में आज का जो टॉपिक है वो है ट्रांसपोर्टेशन, और ये हमारा लेक्चर नंबर 7। तो इसके अंदर हम जो ट्रांसपोर्टेशन वाला हमारा पूरा यूनिट है उसको हम कवर कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारे बच गया एक एक्सक्रीशन यूनिट जो कि नेक्स्ट लेक्चर में कवर हो जाएगा। तो ऑलमोस्ट इसके बाद एक और लेक्चर और फिर आपका ये चैप्टर कर, ठीक है। चलिए हम शुरू करते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन बेसिकली होता क्या है हम समझते हैं। देखो, अगर मैं बात करूं कि तुम्हारे पास खाना आना है, ठीक है, एक फैक्ट्री से, तो उस फैक्ट्री से वहां तक तुम्हारे पास तक खाना आएगा कैसे? कोई ना कोई जरिया होगा, कोई ना कोई तो मशीन लगेगी भाई, कोई वैन आएगी, ट्रक आएगा, कुछ जो लेके आएगा खाना, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन भी यही है। हमारे हर एक सेल, एक ऑर्गेनिज्म जो है, जैसे कि ह्यूमन बींग्स हमारी तरह जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सभी के हर एक सेल को फूड, ऑक्सीजन, अगर कोई भी वो ऑक्सीजन यूज करते हैं तो ऑक्सीजन, अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो हमें तो भाई देखो फूड, ऑक्सीजन, मिनरल्स वगैरह वगैरह सबकी जरूरत पड़ती है हर एक सेल को, ठीक है। अब इन तक वो पहुंचाना जो है, ये भी एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। लेकिन हमारे बॉडी के अंदर में ये जो फंक्शन है, देखो, ह्यूमन बीइंग्स लाइक अदर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स नीड रेगुलर सप्लाई ऑफ फूड, ऑक्सीजन एक्सेट्रा। हमें लगातार सप्लाई चाहिए होती है फूड की, ऑक्सीजन वगैरह वगैरह की। अब ये जो फंक्शन है कि हम तक सप्लाई पहुंचे भाई, कि खाना जो है वो वहां से आए और हमारे तक पहुंच जाए, ये फंक्शन हमारी बॉडी में कौन करता है? ये करता है हमारी बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम। जैसे कि मतलब वहन या क्या मैं संवहन तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम वो सिस्टम है जो कि हमारी बॉडी के अंदर में ये काम कर रहा है। मैंने तुमसे कहा कि भाई तुम्हारे पास तो खाना आएगा एक रेस्टोरेंट से, ठीक है, तो वो उस सिस्टम का नाम क्या है? मैंने कहा भाई स्विगी। मैंने स्विगी बोल दिया, या जोमेटो, या फिर कोई भी तुमने मान लो कोई भी तुमने ऐप बोला जिससे तुम फूड डिलीवरी करते हो, ठीक है। अब फूड डिलीवरी ऐप तुमने बोला तो वहां से सामान जो है तुम्हारे पास तक आ रहा है, ठीक है, खाना तुम्हारे पास तक आ रहा है। तो जो सिस्टम है वो उस ऐप का सिस्टम है। वैसे ही हमारे बॉडी का भी सिस्टम है भाई, कि खाना जो है वो हर एक सेल तक पहुंचे। तो उस सिस्टम का नाम है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। अब जैसे मान लेते हैं कि हमने बोला कि फूड डिलीवरी जो ऐप है उसके अंदर में हमारे पास में तीन चीजें होंगी। जैसे कि एक तो हमारा पास बेस होगा, जहां से भाई रेस्टोरेंट है, जहां से खाना हमारे पास में आ रहा है, ठीक है। वो बेस है हमारा हार्ट, यहाँ पर पंपिंग ऑर्गन, जो उसको पंप करेगा भाई, जाओ 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 पहुंचा के आओ इसको उसके पास में, ठीक है। बनेगा वहां पर नहीं, फूड वगैरह या फिर ऑक्सीजन जो है वो तो लंग्स से आया, बट आया एट द एंड किसके पास? हार्ट के पास, कि भाई इसे भेज दो, इसे पंप करो। अब वो जो लेके जाएगा, इसे भेजेगा, तो भेजना पड़ेगा हमें किसी चीज में, कोई तो रास्ता होगा ना लेके। ऐसे तो ना भेज देंगे कि भाई यहाँ टेलीपोर्ट कर देंगे। कोई आएगा, जैसे डिलीवरी में क्या होता है, बाइक वगैरह वाले आते हैं, वो लेके जाते हैं। तो यहाँ जो बाइक वगैरह वाला है वो कौन है हमारा? वो है हमारा आर्टरीज और वीन्स, यानी कि धमनी और शिरा। यही इन्हें बोलते हैं हम ब्लड वेसल्स, ठीक है। ब्लड वेसल्स क्या करती हैं? ब्लड वेसल्स जो होती है वो एक तरीके का रास्ता है जो उसे लेके जाएगा। किसे लेके जाएगा? ब्लड को, ब्लड को। यानी कि ब्लड एक क्या है? एक सर्कुलेटरी मीडियम है। तो हमारे पास जो खाना आएगा वो एक बॉक्स में आएगा ना, ये तो नहीं तुम्हारे हाथ में लाके दे, वो खाना दे देंगे, ये लो भाई ले लो। बॉक्स में आएगा, वो बॉक्स क्या है? हमारा ब्लड है। ब्लड ही ऑक्सीजन को भी लेके आता है अपने अंदर में छुपा के। वो बॉक्स क्या? हमारा ब्लड है, ठीक है। तो ब्लड एक सर्कुलेटरी मीडियम है, ब्लड और लिम्फ दोनों ही। लिम्फ भी हम देखेंगे तो ये दोनों ही क्या है? एक सर्कुलेटरी मीडियम है जो कि खाने को या फिर बोले तो ऑक्सीजन वगैरह जो भी हमें चाहिए हमारे सेल को, उसको उस तक लेके आती है। अब ध्यान देना, लेके जाता कौन है? ब्लड। किस में लेके जाता है? ब्लड वेसल्स में। किसने पंप करा उसे? हार्ट ने। मालूम पड़ गया तीनों चीजें। चलो आगे चलते हैं उसके आगे। अब हमारे पास में है भाई हार्ट जो है, ये इसका बॉक्स डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। पहले हम ना हार्ट का एक बार रियल डायग्राम जरा समझ ले, ठीक है। चलो, ठीक है, हार्ट का रियल डायग्राम देखते हैं। देखो, ड्राइंग उतनी खास है नहीं मेरी, तो फिर बस काम चलाऊ है, ठीक है। ये हमारे हार्ट में एक हो गया सेप्टम। ये हमारा एक हार्ट है। हमारा हार्ट जो होता है 4 चेम्बर होता है।
आपको पता होगा। इसमें बीच में एक डिवीजन होता है, इसको बोलते हैं हम सेप्टम, ठीक है। ये इसको दो पार्ट में डिवाइड करता है। देन हमारे पास में वाल्व्स होती है, यहाँ पर ये वाल्व है, ये वाल्व है, ठीक है। अब ये क्या होंगे, ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है, ये इन दोनों को बोलते हैं हम वाल्व, ठीक है, जो कि ऊपर के चेंबर और नीचे के चेंबर को आपस में सेपरेट करते हैं। अगर तुम ऐसे खड़े हो तो तुम्हारा ये हाथ क्या है, लेफ्ट, ये हाथ क्या है, राइट, ठीक है। तो लेफ्ट वाले हैंड की तरफ क्या है, लेफ्ट वाले पार्ट्स। तो ऊपर वाला जो हमारा पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं एट्रियम। क्या बोलते हैं, एट्रियम। तो इसे बोलेंगे हम लेफ्ट एट्रियम, और नीचे वाले को हम बोलते हैं वेंट्रिकल। क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल। तो इसे बोलेंगे हम लेफ्ट वेंट्रिकल, या एट्रियम को हिंदी में बोलते हैं हम अलिंद। क्या बोलते हैं, अलिंद। और वेंट्रिकल को बोलते हैं हिंदी में हम निलय। तो जो लेफ्ट में ऊपर वाला पार्ट है, ऊपर वाले पार्ट दोनों के हम बोलते हैं एट्रियम। जो लेफ्ट में उसे बोल देंगे हम लेफ्ट एट्रियम, यानी कि बाया अलिंद, ठीक है। दोनों ही नीचे वाले पार्ट को हम बोलते हैं वेंट्रिकल, यानी कि निलय। जो लेफ्ट में उसे बोल देंगे लेफ्ट वेंट्रिकल, यानी कि बाया निलय। सेम यहाँ पे से बोल देंगे हम राइट एट्रियम, ऐसे बोल देंगे हम राइट वेंट्रिकल, ठीक है। अब क्या होता है, ये हमारे पास में एक हार्ट का नॉर्मल डायग्राम आ गया हमारे पास, ठीक है। इसके ऊपर ही मसल्स होती हैं भाई, बनाई नहीं हमने, बना देता हूं मैं, ठीक है। अब इसके अंदर भी यहाँ पर ब्लड जो होता है वो कैसे कैसे, कौन से किससे कौन सी नसें निकलती है, तो वो जरा हम एक बार समझा देते हैं। वो है कि हमारे पास में यहाँ पे जो राइट एट्रियम है, ठीक है, इसमें क्या होता है, ऊपर से और नीचे से जो भी ऊपर के ऑर्गन्स है वहां से भी डीऑक्सीजन ब्लड आएगा। इससे आएगा, इसे बोलते हैं इंफीरियर वीना, सॉरी, ऊपर वाले को बोलते हैं हम सुपीरियर वीना कावा, और नीचे वाले को बोलते हैं इंफीरियर वीना कावा। ये जो दोनों ही वीना कावाज है, ये क्या करेंगे, इंफीरियर वीना कावा, ये दोनों क्या है, ये क्या करेंगे, ये कलेक्ट डीऑक्स ब्लड फ्रॉम ऑर्गन्स। ऑर्गन से जो ब्लड लिया है इन्होंने, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, वो कहां पे लेके आएंगे, ये इस वीना कावा के थ्रू लेके आएंगे हम राइट एट्रियम में, ठीक है। अब इस राइट एट्रियम से वो ब्लड जो होगा वो जाएगा नीचे राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। अब राइट वेंट्रिकल से हमारे पास में निकल रही है ऐसे, यहीं से ऊपर की ओर, मतलब यार यहाँ से नहीं, थोड़ा सा एक से बैक देना, अगर तुम बताओ मैं डिस्क्रिप्शन, तो यहाँ से ऐसे निकल रही है ऊपर की ओर हमारे पास में एक ब्लड वेसल। इस ब्लड वेसल का नाम है हमारे पास में पल्मोनरी आर्टरी। क्या नाम है, पल्मोनरी आर्टरी। ये क्या करेगी, जो हमारा यहाँ से ब्लड आया डीऑक्सीनेटेड, जो राइट एट्रियम में गया, फिर वो राइट वेंट्रिकल में गया, वो राइट वेंट्रिकल से वो जो डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड है वो लेके जाएगी पल्मोनरी आर्टरी। कहाँ ले जाएगी इसको, इसको ले जाएगी वो लंग्स में। कहाँ ले जाएगी, लंग्स में, ठीक है। अब लंग्स क्या करेगा, लंग्स जो है उस डीऑक्स, मतलब क्या है, उसके अंदर में CO2 की मात्रा ज्यादा है। डीऑक्स का मतलब क्या है, उसमें ऑक्सीजन नहीं है, अगर ऑक्सीजन नहीं तो क्या है उसमें CO2 है। अब उस CO2 को क्या करेंगे, वो बाहर निकाल देंगे, ठीक है, लंग्स में, और ऑक्सीजन को अंदर ले लेंगे। अब जो यहाँ से ब्लड आएगा वो उसमें क्या होगा, उसमें ऑक्सीजन क्या होगा, ज्यादा होगा, और वो आएगा इससे हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट एट्रियम में, सॉरी, और ये आएगा हमारा पल्मोनरी वीन से। कैसा ब्लड है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, O2 वाला ब्लड हमारा, ठीक है। ये आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से वो आएगा, सॉरी, लेफ्ट एट्रियम से वो आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल रही है हमारे पास में अओर्टा, वो भी यहीं से निकल रही है पीछे से, इसके ऐसे अओर्टा, ठीक है। ये है हमारी अओर्टा। अब अओर्टा क्या करेगी, यहाँ से ये जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्स ब्लड को ले जाएगी टू बॉडी ऑर्गन्स, सभी बॉडी ऑर्गन्स से, ताकि उन्हें ऑक्सीजन मिल जाए। और देन वापस से प्रोसेस रिपीट होगी, यहाँ पर बॉडी ऑर्गन से क्या होगा, ब्लड जो होगा वो आएगा
वही डीऑक्स वाला ब्लड आएगा, इंफीरियर वेना कावा फिर सुपीरियर वेना कावा, सेम प्रोसेस, और ये चलती रहेगी हमेशा ही ऐसे। ब्लड प्योरीफाई हो रहा है, देन वापस से ऑर्गन को जा रहा है, वो लोग उसमें CO2 डाल रहा है, वापस आ रहा है, वो प्योरीफाई हो रहा है, वापस जा रहा है ऑर्गन्स में। तो ये प्रोसेस जो कि लगातार चलती रहेगी। आपको मालूम पड़ा हार्ट का डायग्राम, 4 चेम्बर्स होते हैं, बीच में एक सेप्टम वॉल होती है, 2 वॉल्स होती हैं इसके पास में। ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं एट्रियम, नीचे वाले को बोलते हैं वेंट्रिकल। लेफ्ट वाले को लेफ्ट एट्रियम, राइट वाले को राइट एट्रियम। दायालिन लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। दाया निलय, सिंपल है। अब यहाँ निकल रही वीना कावा को हिंदी में बोल देते हैं हम महाशिरा। क्या बोल देंगे? महाशिरा। तो महाशिरा क्या करती है? महाशिरा जो होती है वो सभी हमारे शरीर के अंगों से जो अनऑक्सीकृत रक्त है, यानी कि जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, उसे लेके आती है। और वो आता है कहाँ पे? वो आता है दाएं अलिंद पे। दाएं अलिंद से वो जो रक्त है वो जाएगा दाएं निलय में, और दाएं निलय में अब वो जो रक्त है उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है, वो अनऑक्सीकृत है, तो मुझे उसे भेजना होगा कहाँ पर? फुफ्फुस में, यानी कि लंग्स में। लंग्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? फुफ्फुस। फुफ्फुस के पास जाके वो लेके कौन जाएगा? फुफ्फुस धमनी। इसका नाम क्या है? इसका नाम है हिंदी में फुफ्फुस धमनी। ठीक है। अब फुफ्फुस धमनियों से लेके लंग्स में क्या हुआ? अनऑक्सीकृत रक्त में से हमने CO2 निकाला और उसमें हमने ऑक्सीजन डाल दिया। अब वो जो रक्त हो गया वो कैसा हो गया? वो हो गया ऑक्सीकृत। अब उसे वहां से हम लेके आएंगे कहां पर? बाय अलिंद में। बाय अलिंद में लेके कौन आ रहा है? पल्मोनरी वीन, या इसी को बोलते हैं हम फुफ्फुस शिरा। क्या बोल देंगे? फुफ्फुस शिरा। ठीक है, ये इसे लेके आएगा हमारे बाय अलिंद पे। बाय अलिंद से वही जो रक्त है वो जाएगा बाय निलय में। अब बाय निलय से ये जो ऑक्सीकृत रक्त है इसे हमें लेके आना सभी शरीर के अंगों में। ये लेके कौन जाएगा? ये लगेगी हमारी अओर्टा, इसको हिंदी में बोलते हैं महाधमनी। महाधमनी जो होगी इसे हमारे रक्त के सभी भागों में लेके जाएगी। हो गया आपको क्लियर? अब इसी को हम एक बार ना बॉक्स डायग्राम समझ लेते हैं। हमारे पास में ये देखो, ये बॉक्स है, ठीक है, ये हमारा हार्ट है, इसके हमने 2 पार्ट कर दिए। ये हमारा हो गया, ये वाला लेफ्ट है ना, ये हो गया हमारा राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। ये ऊपर हमारे हो गए लंग्स, और नीचे हमने मान लिया कि हमारे बॉडी ऑर्गन्स। ये समझने का सबसे इजी है कि आप समझ पाओगे जो ब्लड का फ्लो है वो कैसे कैसे है। इसको समझने के लिए सबसे इजी डायग्राम जो होता है वो यही है हमारे पास में, बॉक्स डायग्राम। ठीक है, समझने का देखो तरीका क्या है। पहला देखो बॉडी ऑर्गन से क्या होगा कि ना ब्लड आएगा हमारा, जो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड है, जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, वो कहाँ पर आएगा? हमारे राइट एट्रियम में। कैसा ब्लड है ये डीऑक्सी ब्लड है। कैसा है? डीऑक्सी ब्लड। लेके कौन आ रहा है इसको? यानी कि CO2 वाला ब्लड है, लिख देता हूं मैं, CO2 वाला ब्लड है हमारा। लेके कौन आ रहा है इसको? ले आ रहा है, लेके आ रही है इसको हमारी वीना कावा। कौन लेके आ रही है? वीना कावा। अब ये जो ब्लड आया है राइट एट्रियम में, ये राइट एट्रियम से जाएगा राइट वेंट्रिकल में नीचे। अब यहाँ से राइट वेंट्रिकल से इसे प्योरीफाई करने के लिए हम भेजेंगे लंग्स में। कौन लेके जाएगा इसे? जो ब्लड है इसे लेके आ रही है हमारी पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोन वर्ड जो है वो लंग से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको इस आर्टरी को पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं। ये जो ब्लड है ये अभी भी कैसा है? ये अभी भी डीऑक्सी है, यानी कि इसमें ऑक्सीजन नहीं है, CO2 है। अब ये जो लंग्स है इसने उस ब्लड को प्योरीफाई कर दिया, वो बन गया वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैसा बन गया? ऑक्स ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसे लेके कौन आ रहा है? इसे लेके आएगी हमारी पल्मोनरी वीन। ठीक है, अब ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आया, ये जाएगा यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ऑक्सीजन ब्लड है इसे हम लेके जाएंगे शरीर के सभी अंगों में। इसके थ्रू ये ब्लड कैसा है? ये ब्लड ऑक्सी ब्लड है। लेके कौन जा रहा है इसे? आउटा ले जा रही है। कौन ले जा रही है? आउटा। बॉडी ऑर्गन, वापस से बॉडी ऑर्गन से ये ब्लड आएगा हमारे पास में राइट एट्रियम में। वापस से ये जो ब्लड होगा ये डीऑक्स होगा, तो इसे प्योरीफाई करने भेजेंगे। तो ऐसे हमारे पास 2 साइकिल बन गई। एक साइकिल जो यहाँ से हार्ट से लंग्स, लंग्स से हार्ट, और दूसरी साइकिल क्या है देखो, हार्ट से बॉडी, बॉडी से
हार्ट। तो 2 साइकिल बन गए हमारे पास, इसको ध्यान देना भी आगे हमारे पास में काम आएगा। ये सिंपल है, समझ लिया आप सभी ने। आगे बढ़ते हैं। देखो डबल सर्कुलेशन, यस यही मैं बोलने वाला था। देखो हमारे हार्ट जो है, इससे क्या हुआ, पहले ब्लड जो था वो गया लंग्स में, लंग्स से वापस आया हार्ट में, एक सर्कुलेशन हो गया। दूसरे बार ब्लड गया हार्ट से गया बॉडी में, फिर बॉडी से वापस आया हार्ट में। मतलब कि ब्लड जो है वो हार्ट से 2 बार रिपीट करता है, एक पूरी साइकिल में वो 2 बार हार्ट से होकर गुजरता है। पूरी साइकिल कब होगी, जब ब्लड जो होगा वो वापस हार्ट में आ जाएगा। मतलब कि पहले तो वो जाएगा बॉडी में, फिर वो वापस आया, फिर वो ऑक्सीजनेट होकर लंग्स में गया, लंग्स में जाएगा ना, फिर वहां से वापस आया। तो ये पूरी पूरी साइकिल हुई। इस पूरी साइकिल में ब्लड ने हार्ट से 2 बार चक्कर लगाया, एक बार हार्ट से लंग्स, लंग से हार्ट एक चक्कर, हार्ट से बॉडी, बॉडी से हार्ट 2 चक्कर। तो इसलिए इसे बोलते हैं हम डबल सर्कुलेशन। द्विसंवहन लिखा होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। ब्लड ट्रेवल्स ट्वाइस थ्रू द हार्ट इन वन कंप्लीट साइकिल। एक पूरी साइकिल के अंदर में क्या होता है, ब्लड जो होता है वो हार्ट से 2 बार ट्रेवल करता है, ठीक है। यही बताया है। पहली बार वो कैसे ट्रेवल करता है, फर्स्ट ट्रेवल इज हार्ट टू लंग्स बैक टू हार्ट। इस वाले को बोल देते हैं हम पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्यों बोलते हैं पल्मोनरी, क्योंकि इसमें लंग्स इन्वॉल्व है, इसलिए पल्मोनरी सर्कुलेशन। दूसरा हमारे पास में हार्ट टू बॉडी बैक टू हार्ट, इसको बोल देते हैं हम सिस्टमिक सर्कुलेशन। देखो तुम्हारे पास यहाँ पे हार्ट का डायग्राम दिया हुआ है। इस हार्ट के डायग्राम में देखो बीच में एक सेप्टम वॉल दी हुई है, नाम दिया हुआ ना यहाँ पे सेप्टम वॉल, नहीं लिखा इन लोगों ने, कोई नहीं आता, इसको सेप्टम बोल देते हैं, ठीक है। हम पे 2 वॉल्व है, एक इधर वॉल्व है ये वाली और एक इधर, इसका इसमें इन्होंने नाम दिया बट वैसे नाम तुम्हारे काम का है नहीं। ये बाइकस्पिड वॉल्व होती है, यहाँ पे ट्राइकस्पिड वॉल्व होती है, ठीक है। अब यहाँ देखो ये हमारा हो गया, ये हमारा है राइट एट्रियम, ये है लेफ्ट एट्रियम, तो ये है राइट वेंट्रिकल, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। ये देखो राइट एट्रियम में क्या हुआ, सुपीरियर वेना का हुआ, ऊपर से ब्लड आ रहा है, नीचे से ब्लड आ रहा है, कौन सा ब्लड, डीऑक्सीजन ब्लड। वो कहाँ गया, वो गया राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल से वो जो ब्लड है उसे भेजना में लंग्स में, तो लंग्स में लेके जाएगा, ये देखो यहाँ देख रही है पाइप, ये वाली ये वाली ये वाली देख, ये जो हुई आगे बढ़ गई इधर और इधर, तो ये लेगी लेफ्ट लंग में और ये ले जाएगी राइट लंग में, राइट लंग, और ये वाली ले जाएगी लेफ्ट लंग में, ठीक है। दोनों में ले गई और वहां पे ब्लड क्या हुआ, प्योरीफाई हुआ, वापस से ब्लड आया हमारे इस पल्मोनरी वेन्स के थ्रू, दिख रहे हैं इसमें। अब ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये गया लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब यहाँ से ये देखो दिख रहा है तुम्हें, ये अओर्टा, ये अओर्टा में ये होल्स जो होंगे ये सब पूरी की पूरी बॉडी के अंदर में लेके जाएंगे। ऐसे में हार्ट के अंदर 2 साइकिल्स बनी, इसलिए इसे बोलते हैं हम डबल सर्कुलेशन। बहुत अच्छा सवाल है, पूछा था एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा। पहला सर्कुलेशन देख लो भाई, पल्मोनरी सर्कुलेशन पहला वाला, ब्लड मूव्स फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स एंड बैक टू द हार्ट, बता दिया मैंने अभी भी। दूसरा हमारे पास में सिस्टमिक सर्कुलेशन, यानी इसके अंदर में क्या है, ब्लड मूव्स फ्रॉम द हार्ट टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी एंड बैक टू द हार्ट, सिंपल। अब ब्लड क्या में देख लो, ब्लड जो होता है वो हमारा एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, ये पढ़ा होगा 9th क्लास के अंदर में। इसके 2 कंपोनेंट होते हैं, एक हमारा होता है ब्लड कॉर्पसल्स जो कि हमारा ग्रैनुलर कंपोनेंट है, मतलब कि जिसमें ग्रैन्यूल्स होते हैं, और एक हमारे पास होता है लिक्विड कंपोनेंट, वो होता है प्लाज्मा। हर एक सोल्यूशन की तरह ही है, इसमें 2 कंपोनेंट है, एक हमारे पास में प्लाज्मा जो कि लिक्विड है, और दूसरा उस प्लाज्मा में तैर रहे हमारे ग्रैन्यूल्स जो कि हमारे सॉलिड जैसे होते हैं, इन्हें बोलते हैं हम ग्रैन्युलर कंपोनेंट, ठीक है, ब्लड कॉर्पसल्स के बारे में। अब ब्लड देखो, ब्लड के हमारे पास में ये 4 चीजें होती हैं, आरबीसी, ब्लड प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी, ये तीनों के तीनों क्या है, ये तीनों मिला के ग्रैन्युलर कंपोनेंट, ठीक है। और ये जो है ये हमारा प्लाज्मा है, ये हमारा लिक्विड कंपोनेंट। देखो अब आरबीसी जो होता है
वो कैरी करता है गैस को, ऑक्सीजन को और CO2 को, और इसके अंदर में होती है हीमोग्लोबिन। देखो हीमोग्लोबिन है तभी कैरी कर पाता है। हीमोग्लोबिन जो होती है वो ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों को अपने अपने साथ बाइंड करती है, तब वो कैरी होके जाता है। अगर बाइंड ना हो तो कैरी भी नहीं होगा। तो हीमोग्लोबिन का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। सिर्फ लाल रंग देने इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, वो तो भाई है ही है कि रेड रंग देता है ब्लड को, बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस क्या है कि ऑक्सीजन को बांधता है। लाल रंग कोई इंपॉर्टेंस थोड़ी ना कि लाल रंग मिल रहा है वो इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंस की ज्यादा है कि ये ब्लड ऑक्सीजन को बांध के लेके जाता है। और इसकी वजह से इसका प्रॉपर्टी ये होगी कि वो लाल रंग मिलता है हमारे ब्लड को। ठीक है, क्या फर्क पड़ता है रंग से? ब्लड प्लेटलेट्स दूसरे हमारे पास। देखो अगर मानते कि तुम्हारा हाथ कभी भी कट जाता है या फिर फट जाता है, तो ब्लड प्लेटलेट जो होते हैं वो वहां पे एक थक्का बना देते हैं। अगर उसको प्रेशर तो वैसे प्रेशराइज रखोगे, ठीक है, तो ब्लड प्लेटलेट्स में बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं जो कि मरे हुए डेड सेल्स और फाइबर्स वगैरह को यहाँ पर लाके जोड़ देते हैं। जैसे जैसे तुम हटाओगे वहां पे एक ब्लड का थक्का बन जाएगा जो कि तुम्हारी चोट को भर देगा। ये काम होता है हमारे ब्लड के प्लेटलेट्स का। फिर आती है WBC यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स। ये तो पढ़ा होगा तुम लोगों ने। ये नहीं लिम्फोसाइट्स भी बोलते हैं, देख लोगे तुम आगे जाके। इसे बोलते हैं एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स, RBC रेड ब्लड सेल्स, इन्हें बोलते हैं लिम्फोसाइट्स। ये प्रोवाइड करती हैं बॉडी को डिफेंस बाय इनगल्फिंग द जर्म्स एंड प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज। दो काम है, जो भी जर्म्स हैं बैक्टीरिया वगैरह है उन्हें खा लेता है। इसमें एक पार्ट होता है उसे बोलते हैं मैक्रोफेज। 9th क्लास में है मैक्रोफेज के बारे में, ठीक है, थोड़ा बहुत। वो उस पार्ट को डिस्ट्रॉय कर देता है। एंड दूसरा हमारे पास में ये एंटीबॉडीज भी प्रोड्यूस करती है। टी लिम्फोसाइट्स वगैरह इसमें होती हैं, वो एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करती है, ताकि जब भी कोई बाहर से कोई भी इन्वेडर आए, वायरस वगैरह कुछ भी है, तो उससे फाइट करने के लिए हम हमेशा प्रिपेयर रहे, वो काम करती है। अब येलो कलर का एक फ्लूइड होता है हमारे पास में जो कि 90% वाटर है और 10% उसमें ऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे कि प्लाज्मा प्रोटीन, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, इनऑर्गेनिक और मिनरल आयंस, ये सब के सब होते हैं, और ये होता है प्लाज्मा। अगर तुम उसको हटा दो सब कुछ को, तो वो येलो कलर का होता है, माइल्ड येलो कलर का होता है फ्लूइड, प्लाज्मा जो होता है, ठीक है। वो रेड नहीं होता। अगर तुम हीमोग्लोबिन को हटा दो यानी RBC को, तो वो रेड तो नहीं रहेगा, सिंपल बात है। फिर हम पे आता है लिम्फ। लिम्फ जो होता है वो एक एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि ना कुछ भी है, हमारी जो ब्लड कैपिलरीज होती है, तुमने पढ़ा होगा, वो एपिथेलियल सेल से बनी होती है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, थोड़ा सा स्पेस होता है बीच में, अगर कोई पार्टिकल बाहर निकल जाए उस स्पेस से, ठीक है, तो लिम्फ जो होता है उसे पकड़ कर वापस अंदर डाल देती है। ये काम होता है मेरे उसका। वो एक एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंस। देखो अभी a yellowish fluid escapes from the blood capillaries into the intercellular spaces, contains less proteins, इसमें कम प्रोटीन्स होते हैं than blood. Lymph flows from the tissues to the heart, assisting in transportation and destroying germs. इसका भी दो काम है, एक तो भाई ये डिस्ट्रॉय करता है जर्म्स को, और ट्रांसपोर्टेशन में असिस्ट कैसे करता है, कुछ भी अगर बाहर निकल जाए उसको पकड़कर वापस से अंदर डाल देता है। ये इसका काम होता है मेन, ठीक है, लिम्फ का। लिम्फ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्रोवाइड करता है। अब हम पे आते हैं ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स में हम पे दो ब्लड वेसल्स होती है, एक होती है हम पे आर्टरीज यानी कि धमनी, मैं रेड से लिखेंगे धमनी, और दूसरी होती है हम पे वीन्स यानी कि शिरा। अब इन दोनों की जो होती है, इन दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं पहले वो देखते हैं। तो ना आर्टरीज जो होती हैं कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैसा ब्लड कैरी करते हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी जिसमें ऑक्सीजन, एक्सेप्ट एक आर्टरी को छोड़ के, वो हमारी पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी को छोड़कर बाकी जो पूरी सारी आर्टरीज हैं वो सब कैसे वो कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ठीक है, यानी कि ऑक्सीकृत रक्त को। ठीक है, दूसरा हमारे पास में ये जो होती है ये डीप सीटेड होती है, मतलब आर्टरीज तुम्हें ऊपर से दिखाई नहीं देंगी। आर्टरीज जो होती है वो मोटी मोटी होती हैं और वो अंदर की तरफ होती हैं, वो तुम्हें कभी भी ऊपर से दिखाई नहीं देंगी, ठीक है। आर्टरीज जो होती हैं
वो मोटी होती है और वो अंदर की तरफ होती है, तो फिर तुम्हें ऊपर से कभी वो दिखाई नहीं देगी, डीप सीटेड होती है, ठीक है। और क्या होता है, और ये जो होती है ये थिक होती है और इलास्टिक होती है, थिक मोटी होती है, बिकॉज जो जो भी ऑक्सीजेटेड ब्लड होता है, ठीक है, उसके अंदर में क्या होता है कि उसके अंदर में ना हमारे पास में बहुत फास्ट फ्लो होता है, जो ब्लड का फ्लो होता है वो क्या होता है, बहुत काफी तेज होता है। तो उतने फास्ट फ्लो को रोकने के लिए, उसे कंट्रोल करने के लिए उसके पास में थिक होनी चाहिए वो, ठीक है। तो वो थिक होती है, काफी मोटी होती है, उन्हें तोड़ना आसान नहीं होता, और वो अंदर होती है, तुम्हें ऊपर से दिखाई भी नहीं देंगी आर्टरीज, काफी अंदर, इसलिए बोला ना वो डीप सेटेड होती है, अंदर जाके बैठी होती है, ठीक है। वो तुम्हें ऊपर से दिखाई नहीं देंगी कभी भी, ठीक है। और इन्हें बोलते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल। क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल। क्यों? क्योंकि आर्टरी का काम क्या है, वो ऑक्सीजन ब्लड को पूरी बॉडी में लेके जाती है, हर जगह के फैलाती है, तो वो हर जगह आकर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, लो भाई तुम भी ले लो, लो भाई तुम भी ले लो, लो भाई तुम भी ले लो, ठीक है। तो बेसिकली वहां पे वो हो क्या रहा है, वहां पे वो हर जगह जाके उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, इसलिए इसे बोलते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल। इसका ऑपोजिट हमारे पास में ये है, ये जो होता है ये कैरी करता है, कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसमें ऑक्सीजन नहीं होता, एक्सेप्ट यहां पर भी पल्मोनरी वीन, एक्सेप्ट पल्मोनरी वीन। पल्मोनरी वीन जो होती है वो लंग से लेके आती है ऑक्सीजन वाले ब्लड को हार्ट में, अगर आपको याद हो तो अभी मैंने पढ़ा था, तो वो उसको छोड़ के बाकी जितनी वीन्स है बॉडी के अंदर में, वो सब के सब डी ऑक्स ब्लड को ही लेके जाएंगे हमेशा। ये जो होती है ये सुपरफिशियल होती है, ये डीप सेटेड नहीं होती। हम बोलते हैं हम अब वीन्स दिखाते हैं ना अपने ऐसे हाथों की वीन्स, तो हम वीन्स क्यों बोलते हैं उसे, क्योंकि वो वीन्स ही ऊपर होती हैं, ऊपर सुपरफिशियल होती है, क्योंकि उनमें ऊपर दिखती हैं, हल्की हल्की जो होती है नसें, वो वीन्स की ही होती हैं, ठीक है। ये सुपरफिशियल होती है, और ये थिन होती है, पतली होती है और लेस इलास्टिक होती है, उतनी इलास्टिक भी नहीं होती। और इन्हें बोलते हैं हम कलेक्टिंग वेसल, क्योंकि ये डीऑक्स ब्लड को लेके आती है, तो ये हर बॉडी ऑर्गन से क्या करती है, डीऑक्स ब्लड को जोड़ लेती है, सबसे बॉडी तुम ला के दो, तुम ला के दो, तो ये उनसे आकर लेती है, तो इसे बोलेंगे हम कलेक्ट करना। यहाँ पे क्या वो डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी, यहाँ पे क्या कर रही है, कलेक्ट कर रही है, ठीक है। अब हमारे पास में है जाइलम और फ्लोएम। देखो भाई, ये हम पे आ गया प्लांट्स का। प्लांट्स के अंदर में कैसे, अब देखो ट्रांसपोर्टेशन जो होगा वो प्लांट्स के अंदर भी तो होगा, अगर ह्यूमंस के अंदर में हो रहा है तो ट्रांसपोर्टेशन तो प्लांट्स के अंदर में भी होगा। उनके पास भी मिनरल्स है, उनके पास भी फूड है जो कि हर एक पार्ट पहुंचना चाहिए, क्योंकि वो भी मल्टी सेलुलर है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंडक्टिंग पाथवेज इन प्लांट। अब दो होते हैं पाथवेज प्लांट में, पहला है जाइलम, दूसरा है फ्लोएम। इसको देखो याद करना तरीका है, जाइलम, जाइलम को हिंदी में हम बोलते हैं जाइलम, इंग्लिश में जाइलम, जाइलम जा से जाइलम, जा से जल, तो ये जल को ले जाते हैं, ठीक है, ऐसे करना। और फ्लोएम, 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 फा से फ्लोएम, फा से फूड, तो ये फूड को ले आता है, ठीक है। तो जाइलम क्या करती है, इट ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल टू पार्ट्स, वाटर एंड जितने भी हमारे वाटर होते हैं और जो मिनरल होता है उसको वो उठाते कहाँ से, पहली बात तो वो उठाएंगे रूट से, ठीक है। तो वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स लिखो, तो फ्रॉम रूट्स टू अदर पार्ट्स, और वहां रूट से उठाकर क्या करते हैं उसे, बाकी जितने भी हमारे पार्ट्स हैं, प्लांट्स के जितने पार्ट्स हैं, उन सब तक उन वाटर और मिनरल्स को लेके आते हैं। इसके अंदर में कोई भी एनर्जी यूज नहीं होती, बिकॉज यहाँ पे ट्रांसपिरेशन पुल क्रिएट होता है, अभी हम पढ़ेंगे आगे देखते हैं। कोई एनर्जी यूज नहीं है, ऑल तो तुम लेके जा रहे हो इसको उतना दूर दूर, तो एनर्जी यूज होनी चाहिए, बट इसमें नहीं होती एनर्जी यूज। तुम वाटर को ले जाओ उतना दूर तक, तुम्हें कोई एनर्जी यूज नहीं होगी। फ्लोएम के अंदर में क्या होगा, ट्रांसपोर्ट्स
फूड फ्रॉम लीफ, लीफ बनता है ना हमारे पास, लीव्स टू अदर पार्ट्स, और इसके अंदर में जो होगा एनर्जी यूज होती है क्योंकि इसमें एनर्जी लगती है, इसमें कोई पुल क्रिएट नहीं होता इसलिए इसमें एनर्जी यूज होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास में है जाइलम और फ्लोएम के बारे में दो चीजें। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। ज्यादा से जाइलम, ज्यादा से जल, वो जल को ले जाएगा, जल और मिनरल्स को, और फा से फ्लोएम, फा से फूड, वो ले जाएगा फूड को। ठीक है, फूड को ले आने में तुम्हारी एनर्जी वेस्ट हो रही है, बट जल को लेने में एनर्जी वेस्ट नहीं हो रही है। समझ लेंगे हम इसको क्यों होता है ऐसा। ठीक है, मैं जो तुम्हें समझा देता हूँ पहले एक पेज पे, तभी इजी होगा। ये देखो, ये हमारा पास में पेड़ है। ठीक है, ये इसकी रूट्स है, ठीक है, ये हमारा पास में पेड़। अब देखो, रूट से यहां से वाटर प्लस में मिनरल्स होंगे, यहाँ पे जो लीव्स है, लीव्स जो है, ठीक है। अब तुमने पढ़ा होगा ट्रांसपिरेशन के बारे में, पढ़ा है ट्रांसपिरेशन, स्टोमेटा का हमने पढ़ा था एक बार। तो क्या होता है कि ना, ये ना वाटर को लॉस करती है, वाटर लॉस बाय ट्रांसपिरेशन। क्या करता है, स्टोमेटा जो होता है वो ओपन होता है, और जो भी एक्स्ट्रा वाटर होता है वो यहाँ से लॉस होता है। ठीक है, जब यहाँ से वाटर लॉस होता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर यानी कि ऑस्मोसिस के लिए हमारा जो प्रेशर होता है वो यहाँ पे रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे वाटर कंटेंट क्या हो गया, कम हो गया। अब यहाँ जो वाटर है, वाटर और मिनरल है, यहाँ पे क्या ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, हाई है। जहां पे वाटर का कंटेंट ज्यादा होता है वहां पे ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा, जहां पे कम होगा वहां पे कम, क्योंकि यहाँ पे लॉस हुआ वाटर का अभी, तो यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहाँ पे क्या ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा, तो यहाँ से एक पुल क्रिएट होता है। पुल मतलब कि देखो, यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है, यहाँ पे कम है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर वो ट्रेवल करेगा, और इसी पुल को हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन पुल। क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन पुल, क्योंकि ये ट्रांसपिरेशन की वजह से हुआ है और इसने पुल कर लिया वाटर और मिनरल्स को। समझ गए, सिंपल। दूसरा कैंप पे वो है फूड का। फूड का क्या होता है, यहाँ फूड बना, अब उस फूड को तुम ऊपर से यहाँ ले जा रहे हो, यहाँ भी 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 ले जा रहे हो, तो इसमें एनर्जी यूज होती है, और इस प्रोसेस का नाम होता है ट्रांसलोकेशन। ठीक है, इसमें एनर्जी यूज होती है, ये सिंपल नहीं होता इसकी तरह, ट्रांसपिरेशन पुल की तरह। ठीक है, आगे देखते हैं हमारे पास में। हाँ, ट्रांसपिरेशन क्या होता है, वेरी गुड, अच्छा सवाल है, देख लेते हैं, बताता हूँ। प्रोसेस होती है एक, ठीक है, प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट। जो एरियल पार्ट जो कि एयर की तरफ होता है, जैसे कि लीव्स वगैरह, पार्ट्स ऑफ प्लांट, ये स्टेम्स वगैरह, रूट्स की बात नहीं कर रहे हम यहाँ पर। ठीक है, तो उसमें प्रोसेस जो होती है, इसमें लॉस होता है वाटर का फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। ठीक है, अब ट्रांसपिरेशन के ना रोल्स भी हैं हमारे पास में, किसका रोल क्या होता है, अभी तो बताया तुम्हें रोल क्या होता है इसके अंदर में। बेसिकली क्या होता है रोल इसका, पहला रोल देख लो, मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स upward direction, upward by transpiration pull. Due to the change in atmosphere osmotic pressure, क्योंकि नीचे क्या होता है ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा, ऊपर क्या है कम है, तो एक पुल क्रिएट होता है। उस पुल से क्या होता है, नीचे से जो है हमारा वाटर का मॉलिक्यूल और मिनरल्स जो होते हैं वो ऊपर की ओर जाता है। ये भी रोल है ट्रांसपिरेशन, क्योंकि वहां पे लॉस हुआ, तभी वहां पे क्रिएट हुआ एक लो रीजन एरिया, यहाँ पे हाई था, तभी वो पुल क्रिएट हुआ ऊपर की तरफ गया। समझ गए। दूसरा, क्योंकि ट्रांसपिरेशन से इससे क्या होता है, इससे ना टेम्परेचर रेगुलेशन भी होता है। टेम्परेचर ज्यादा है तो वाटर लॉस करने से कूलनेस आती है, टेम्परेचर रेगुलेशन इन प्लांट, ये भी इससे ही होता है। तो ठीक है, तो यही हमारा ट्रांसपिरेशन का सेंस है, और यहीं पे ये चैप्टर आई गेस सो खत्म होता है। तो ये चैप्टर हमने पूरा कर लिया, मतलब नहीं पूरा नहीं किया, अभी हम पे एक्सक्रेशन वाला पार्ट बचा हुआ है, हमने ट्रांसपोर्टेशन वाला पूरा पार्ट कर लिया। ठीक है, अभी आपको इसमें जो भी समझ में नहीं आया, आप
वीडियो को पीछे करो, जाके देखो, और तब भी कुछ नहीं आता तो प्लीज़ आप कमेंट कर दो, ठीक है? हम आपके कमेंट को एड्रेस करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, और पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और अपना ध्यान रखिए।